जिसके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, वो कमजोरों का दमन कर रहा था। ऐसे समय पे भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ और परमात्मा अवतरित हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए। भगवान राम सूर्यवंशी हुए और इस समय जब रामनवमी आती है, सूर्य की ऊर्जा देखो कैसी गर्मी होती है उस समय, और हमारे शरीर में भी पिंगला नाड़ी का एक ऊर्जा एकदम प्रचंड हो जाती है रामनवमी के समय। रामनवमी जो है वो क्यों मनाते हैं और भगवान राम जी के कौन से गुण हम जैसे लोगों ने अपनाने चाहिए? भगवान राम जब अवतरित हुए थे इस पृथ्वी पे, राक्षसों का बहुत अत्याचार बढ़ गया था और मनुष्य जो है बहुत पीड़ा से भर गए थे, और जिसके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, वो कमजोरों को उनका दमन कर रहा था। ऐसे समय पे भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ और परमात्मा अवतरित हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए, और तुलसीदास जी ने उसका बड़ा अच्छा वर्णन किया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। बहुत सुंदर भगवान तुलसीदास जी की जो भाषा है और वो जो एक शैली है, मतलब हम बच्चों के लिए तो वो अमृत के जैसे एक एक शब्द उतरते हैं। तो रामनवमी कहीं ना कहीं अगर आप देखो ये विज्ञान है कि भगवान राम सूर्यवंशी हुए और सूर्य अग्नि को पोषित करता है, और इस समय जब रामनवमी आती है उस समय सूर्य की ऊर्जा देखो कैसी गर्मी होती है उस समय, और उस समय जो एक ऊर्जा होती है वो डिस्ट्रक्शन की ऊर्जा होती है कि हमारे जीवन में जो पीड़ा है, कष्ट है, उसको डिस्ट्रॉय कर सके, हम खत्म कर सके। फायर एलिमेंट की स्पेसिफिकेशंस होती हैं उस समय, और उस ऊर्जा का प्रयोग शेतकारी भी करते हैं। वो अपने जमीन को पलटा के ऐसे नागर चला के और पलटा के छोड़ देते हैं। बड़ी परेशानी रहती है, जमीन में टर्माइट आ गई, कहीं कचरा आ गया, कहीं कुछ आ गया, नहीं मरता वो कचरा जमीन का। जो फसल है वो कम होती है, जमीन में कचरा ज्यादा होता है, वो जमीन को पलटा के छोड़ देते हैं। वो जो तपती धूप होती है ना, वो सारा वो जितना अननेसेसरी उसके जमीन में कचरा रहता है सब सुखा देती है और जमीन को एकदम भुरभुरी बना देती है। किसान 3 महीने बाद जब देखता है तो जमीन फिर से तैयार है। 2-3 महीने के बाद जो काम वो औषधियाँ नहीं कर पाई, जो मेहनत ट्रैक्टर से चला लिया सब कुछ, वो कचरा मरता ही नहीं है, उसकी जड़ जमीन के भीतर रह जाती है। प्रकृति उस समय जो उसकी ऊर्जा रहती है, वो जो सूर्य है उसकी प्रचंडता रहती है, वो अग्नि के कारण वो जमीन वो सारा जितना खराब कचरा रहता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जो कीड़े मकोड़े रहते हैं जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जमीन पे, अननेसेसरी हो जाते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं, शुद्धि होती है अग्नि से। और हमारे शरीर में भी पिंगला नाड़ी का एक उस समय ऊर्जा एकदम प्रचंड हो जाती है रामनवमी के समय। उस समय हमारे शरीर में जो फायर एलिमेंट से कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं या जो फायर एलिमेंट से कनेक्टेड एक प्लैनेट्स हैं, उन पे अगर हम काम करें तो हमें बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। सही समय पे अगर सही तरीके से सही काम किया गया ना, तो कम समय में ज़्यादा रिजल्ट आ जाएंगे। तो अभी जो रहता है वो अग्नि तत्व या उनसे जुड़े हुए नक्षत्र या उनसे जुड़े हुए ग्रह या उनसे जुड़े हुए ऑर्गन्स, एक साधक उन पे साधना करता है, या जो कर्म कांड के लोग हैं उस पे कर्म कांड करें तो ज़्यादा उनको प्रभाव आएगा। क्योंकि अभी विशिष्ट योग तिथि वार नक्षत्र ग्रह सारे के सारे उस व्यवस्था में प्रवेश कर गए, अग्नि की व्यवस्था में। तो जैसे जैसे प्रकृति बदलती है, हम प्रकृति के साथ एक होके काम करें तो हमें परिणाम अच्छे आते हैं, लेकिन हम प्रकृति के विपरीत अगर जाके काम करें तो परिणाम उतने अच्छे नहीं आते। नदी अगर एक दिशा की तरफ बह रही है तो आप उसके विपरीत मत तैरो, थक जाओगे। जिस तरफ बहाव है उस तरफ तैरते जाओ तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको, आपकी गति तेज होगी। ऐसे ही प्रकृति अभी अग्नि में प्रवेश, अग्नि की मुख्यता है उसमें। तो अभी अग्नि से जुड़े कार्य जो भी हैं, सूर्य अग्नि से जुड़े कार्य हैं, ऑर्गन्स हैं, प्लैनेट्स हैं, नक्षत्राज हैं, जो भी है उस पे काम करिए। मतलब अग्नि तत्व से जुड़ी साधनाएं अगर एक साधक ने की तो जो भी कर्म कांड हैं या अग्नि तत्व से जुड़ी साधनाएं हैं, प्लैनेट्स हैं, नक्षत्राज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनसे कनेक्टेड कोई भी काम आप करो, आपका काम फास्ट होगा, क्योंकि प्रकृति उस रंग में रंगी हुई है अभी।